जय हिंद दोस्तों, एसएस की ऑनलाइन क्लासेज के साथ मैं सोनू चौधरी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म। तो इसकी क्या है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हेंकल ट्रांसफॉर्म की, उनमें हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये अपना टॉपिक हो गया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म, और इसी में हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। ये हो गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। बात करें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की, तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो होता है, जैसे हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं हम किसका, किसी भी फंक्शन का, एफ एक्स का, किसी भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट विद पैरामीटर पी। तो ये क्या होता है, एफ बी पी। अब जैसे ये दे दिया क्या, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर पी, क्या होता है एफ बी पी। ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि एफ एक्स का तो चलो एफ बी पी हो गया हेंकल ट्रांसफॉर्म, लेकिन एफ ए एक्स का क्या होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे हेंकल ट्रांसफॉर्म, ऑर्डर क्या है इसका, बी दिया हुआ है, और ये हो गया एफ ए एक्स विद पैरामीटर पी। तो एफ ए एक्स का हेंकल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। तो सबसे पहले उसमें इसको डिनोट मतलब पुट कर लो, क्या, 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो फंक्शन किसका है, एक्स का पैरामीटर क्या है पी, और ऑर्डर क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, एक्स जे बी पी एक्स और एफ ऑफ ए एक्स विद, और ये हो गया क्या, डी एक्स। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं। सबसे जो पहली अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि कोई भी हेंकल ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा हुआ है तो सबसे पहले ये देखो उसका ऑर्डर क्या है, उसके बाद ये देखो कि जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो फंक्शन किसका है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका पैरामीटर क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग जो इसकी इंटीग्रल फॉर्म है जिससे इसको डिनोट करते हैं, उसी में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद देखो एफ ऑफ ए एक्स है, तो यहाँ पे क्या है कि लेट ए एक्स को हम क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ए एक्स को। तो ये क्या हो गया, एक्स बराबर क्या होगा, टी अपॉन ए, और बात करें ए डी एक्स, तो ये हो गया क्या, डी टी। तो डी एक्स हो गया डी टी अपॉन ए। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। भाई लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये तो सेम ही रहेंगी यहाँ पे। तो ये हो गई क्या, 0 टू इन्फिनिटी, और x की जगह क्या है, t अपॉन ए। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये हो गया जे बी पी, और x की जगह क्या है, t अपॉन ए, एफ ऑफ टी और डी टी अपॉन ए। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक। इसके भी अपॉन में ए, इसके भी अपॉन में ए, दोनों ए को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। क्या हो गया, एच हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स विद पैरामीटर पी, यही निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी टी जे बी। अब देखो p अपॉन ए कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे फंक्शन को सेपरेट रख रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर क्या हो गया, p अपॉन ए, एफ ऑफ टी, और यहाँ पे आ गया डी टी। देखो हम जैसे हेंकल ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये होता है क्या, 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे बी पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे होता है डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे x तो जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे किसका फंक्शन है, और p क्या हो गया, उसका पैरामीटर, ये रहा। और इसके इनटू में भी क्या होता है, फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है किसका फंक्शन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फंक्शन किसका है, सब यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो t का है। ठीक है। मतलब अब यहाँ भी इसके इनटू में t है, तो ये पूरा क्या हो गया अपना पैरामीटर, और एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि फंक्शन किसका, टी का।
तो पैरामीटर क्या हो गया, P अपॉन ए। मैंने बताया था इसको कैसे लिखते हैं, एफ बी पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे P की जगह क्या है, P अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, 1/a² एफ बी पी अपॉन, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। बताओ समझ में आया या नहीं। इसके बाद हम एक और फाइंड करेंगे नेक्स्ट। देखो मित्रों, ये तो आपको दिया हुआ है हेंकल ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी, ये पूछ लिया। मतलब इसके डिवाइड में दे दिया आपको x, कोई भी फंक्शन दिया उसके डिवाइड में क्या आ गया, x आ गया। इसके डिवाइड में जैसे फंक्शन के डिवाइड में t का हो तो t भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है x ही लें हम हमेशा। यहाँ पे आप t भी ले सकते हो, पैरामीटर आप u भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो पुट करो 0 to ∞। अब देखो फंक्शन किसका है, यहाँ पे x का ऑर्डर क्या है, b है, और पैरामीटर क्या दिया है हमको, p दिया हुआ है। तो ये हो गया x JVPX, और फंक्शन क्या है अपना fx अपॉन x dx। x से x हट गया, ये क्या बच गया 0 to ∞ JVPX f ऑफ x dx। बताओ क्लियर है कि यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम एक रिकरेंस रिलेशन यूज़ में ले रहे हैं, वो था अपना फोर्थ रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो नाउ यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। तो हम क्या यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन यूज़ ले रहे हैं, देखो वो जो हम रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे यूज़ लेने पा रहे हैं, जो फोर्थ नंबर का रिकरेंस रिलेशन है वो है क्या, तो ये होगा 2v JVX बराबर x JB+1 x प्लस JB-1x, इस तरह होता है ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो JVPX दिया हुआ है और यहाँ ओनली क्या है JVX है, तो अगर मैं x को px में रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि पुट तो हमें इसकी जगह ही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिप्लेसिंग x बाई px, ठीक है। तो ये हो गया क्या 2v JVPX बराबर px JB+1 px प्लस JB-1 px। बताओ क्लियर है क्या, दोनों हो गए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 2v को इधर ले जा रहा हूँ LHS से RHS में। अगर मैं 2v को LHS से RHS में ले जाऊँगा तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया JVPX और यहाँ पे आ गया px अपॉन 2v JB+1 px प्लस JB-1 px। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस x को भी अंदर ले लो, JVPX ये हो गया p अपॉन 2v x JB+1 px प्लस x JB-1 और यहाँ पे आ गया px, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो आप। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे हमने रिकरेंस रिलेशन यूज करके जो वैल्यू फाइंड की है JVPX की, ये कहाँ रखनी है हमको, यहाँ पे पुट करनी है और इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, ठीक है।
अब देखो हम इस जो ये हमने फाइंड किया जे बी पी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हम इसको पुट करने वाले हैं। तो ये हो गया हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी। कितना हो गया देखो 0 टू इन्फिनिटी, जे बी पी एक्स की जगह रखो पी अपॉन 2v। तो पी अपॉन 2v तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पी अपॉन 2v कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया पी अपॉन 2v और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी। इसको लिख लो आप एक्स जे बी प्लस 1 पी एक्स प्लस एक्स जे बी माइनस 1 पी एक्स, ठीक है। बाहर क्या है इसके, एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, एक तो एक्स जे बी प्लस 1 पी एक्स और इनको दोनों को, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो ये हो गया क्या पी अपॉन 2v और यहाँ पे ले लिया हमने 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे बी प्लस 1 पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे बी माइनस 1 पी एक्स और यहाँ पे आ गया क्या डी एक्स। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। यहाँ पे एफ एक्स और है और ये हो गया क्या अपना डी एक्स। अब ध्यान से देखो एक्स जे बी प्लस 1 पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये अपना हेंकल बन गया अपना, जो हम डिनोट करते हैं कहाँ है, जैसे ये है हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विद पैरामीटर पी। तो इसी को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो 0 टू इन्फिनिटी एक्स जे बी पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे आ गया डी एक्स। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बी ऑफ पी। देखो एफ एक्स अपॉन एक्स विद पैरामीटर पी, तो यहाँ पे तो आ गया पी अपॉन 2v। क्लियर है। अब देखो एक्स जे बी प्लस 1 पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब जो अपना ऑर्डर है वो क्या है, b प्लस 1 है, फंक्शन किसका, x का है, और पैरामीटर क्या है यहाँ पे p है। उसी प्रकार यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया है, b माइनस 1, पैरामीटर p है और फंक्शन किसका है, x का है। तो यहाँ पे देखो जो अपना ऑर्डर होता है और जो अपना पैरामीटर होता है उन्हीं को हम यूज़ में लेते हैं एफ बी पी। लेकिन यहाँ पे जो अपना ऑर्डर दिया हुआ है वो b है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, b प्लस 1 है। तो ये हो गया एफ बी प्लस 1 पी प्लस एफ बी माइनस 1 पी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं। तो ये आ गया आपका जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने जैसे हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स पैरामीटर पी दिया हुआ है तो एफ बी पी कर सकते हैं उसको डिनोट। और अगर हमको हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करने को दे किसका, एफ ए एक्स का, ठीक है, तो ये क्या था 1/a² एफ ऑफ पी अपॉन ए। उसी प्रकार बात करें कि अगर ये हेंकल ट्रांसफॉर्म फाइंड करने को दे, मतलब कोई भी आपको डिवीज़न दे दे, किसी फंक्शन के डिवीज़न में कुछ भी दे दे, ठीक है ना, डिवाइड कर दे कुछ भी, तो उसके लिए हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक सवाल में हम ऐसे प्रूव करने के लिए नहीं बैठेंगे, जैसे उसमें होता है अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो उसमें डिवीज़न के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब के लिए पढ़ते हैं। तो वही इसमें होता है कि इसमें क्या है, इनको डायरेक्ट दे दिया है और इनको पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में, तो इनको आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में और वहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू, जय हिंद।